प्रोवाइड करने में, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने में, फॉरेन ऑब्जेक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए टी जो सेल हैं आपकी बॉडी में, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे इम्यूनिटी को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे देखें कैसे ये काम करता है। जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन सेल, फॉरेन बैक्टीरिया, माइक्रोब, कोई भी चीज़ जब आती है बॉडी में, तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट उस सेल के अंदर, उस माइक्रोब के सेल के अंदर क्या करता है कि उसके अंदर एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट करवा देता है। एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस में क्या है कि उसमें सेल वहां पे सिग्नल देता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो है, टी सेल जो है, ये या तो मैक्रोफेजेस को मैसेज कन्वे करते हैं कि जी फॉरेन मटेरियल आ गया, उसको इनगल्फ करो, ठीक है। या फिर बी लिम्फोसाइट को मैसेज देगा कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, इस सेल को किल करना है। या फिर सेल सिग्नलिंग के जरिए क्या करेगा, इस सेल के अंदर जो है वो क्या स्टार्ट करवा देगा, एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस। अब इस एपोप्टोसिस वाले प्रोसेस में क्या होगा कि ये फॉरेन सेल के अंदर जब एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस होगा तो सेल जो है उसकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट जब सेल डेथ हो रही है और इस सेल की डेथ के पीछे टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। खुद उसके अंदर जो है वो ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हैं, ट्रिगर करवा रहे हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इनके इस रिस्पांस को बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पांस, के जिसमें सेल डायरेक्टली खुद ब खुद इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टी लिम्फोसाइट इसके अलावा क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट को आपकी बॉडी की तमाम एंटीजन्स का पता होता है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है वो आपके टी लिम्फोसाइट्स को पता है। जैसे ही कोई बाहर से फॉरेन मटेरियल आता है तो ये उसके एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर बॉडी का वो मटेरियल है तो फिर ठीक है, बॉडी से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ क्या करते हैं, उसके अंदर एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। सिमिलर सिचुएशन आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई भी ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी आर्गन को, तो आर्गन अगर सेम बंदे का है, उसके एंटीजन मैच कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होता है। अगर मैच नहीं कर रहे तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। उस सक्सेसफुल न होने के पीछे जो है वो क्या है कि जैसे ही कोई ऐसा आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं जिसकी एंटीजन बॉडी के एंटीजन के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो टी लिम्फोसाइट उनके सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू कर देते हैं और एज अ रिजल्ट रिजेक्शन हो जाती है उस ट्रांसप्लांटेशन की। तो टी लिम्फोसाइट्स वहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी सेल की डेथ में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नंबर 2 पे आपके पास आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये इनको बी लिम्फोसाइट्स इसलिए कहते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो ये सबसे पहले डिस्कवर हुए हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस जो है ये बर्ड्स के अंदर, फैब्रिकस वहाँ से निकला है, बर्ड्स की गट के ऊपर एक ग्लैंड है, वहाँ पे बनते थे इस किस्म के सेल, तो इनको वहाँ से नाम दिया गया बी लिम्फोसाइट सबसे पहले। जबकि इंसानों के अंदर ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। किधर बनते हैं जी, बोन मैरो में, और उन बोन मैरो में बनने की वजह से इनको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स। अब देखो बी लिम्फोसाइट्स का काम टी लिम्फोसाइट्स से कुछ डिफरेंट है। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जैसे ही फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी में आता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट, तो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है, जो भी जो सेल है, सेल के ऊपर एंटीजन मौजूद होता है, तो ये उसके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करते हैं, ये जो बी सेल है, ये बी सेल प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। बी सेल जो है ये क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो प्लाज्मा सेल हैं, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस होने के बाद उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है और प्लाज्मा सेल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अभी एक्शन इन्होंने नहीं किया, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया सिंपली, और उसके अगेंस्ट जो है वो क्या किया, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, और उन प्लाज्मा सेल्स के अंदर क्या हो रही है, माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये प्लाज्मा सेल जो है
इनको प्लाज्मा सेल क्यों कहते हैं? इनको इसलिए कहते हैं कि ये बी वाले जो सेल हैं, ये जो माइटोसिस करने के बाद जो नए सेल बनते हैं, ये सेल रिलीज होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड के अंदर, और वो फ्लूइड पूरी बॉडी में जाता है और फिर क्या करता है कि वो जो प्लाज्मा सेल हैं जो बी सेल से बने हुए हैं, अब वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है जी। वो जो प्लाज्मा सेल हैं जो बी सेल ने प्रोड्यूस किए हैं, अब वो प्लाज्मा के अंदर रिलीज हुए और प्लाज्मा के अंदर वो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो एंटीबॉडीज पूरी बॉडी में रिलीज हो जाएंगी। जहां पे ये फॉरेन ऑब्जेक्ट होगा जिसके खिलाफ उन्होंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की हुई हैं, उस फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ जाके ये एंटीबॉडीज जुड़ जाएंगी और बनाएंगी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई है? ये फिर इनका सिर्फ इतना काम है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट के पास जाना, उनको एंटेंगल कर लेना, उनको पकड़ लेना। तो जब वहां पे जाएंगी तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर क्या होगा, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये जो मोनोसाइट्स हैं, ये आएंगे उस एरिया में, आके उस एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। बी सेल जब भी किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसकी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट सेल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सेल। और उन सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी, उनका नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, और फिर वो जो सेल हैं वो रिलीज होंगे प्लाज्मा में, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। प्लाज्मा सेल, बी सेल एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करता, बी सेल प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और फिर वो एंटीबॉडीज एंटीजन को जाके एंटेंगल कर लेंगी, पकड़ लेंगी, और एज अ रिजल्ट फिर आएंगे न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स, वो उस एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को क्या कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। अब देखें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी सेल ने फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई माइक्रोब था, कोई पैथोजन था, उसके एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और उसके अगेंस्ट प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस किया। अब इसी तरह अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक मटेरियल आ जाता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसके खिलाफ बी सेल ने एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करना है। समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक चीज के अगेंस्ट वो रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिन आया, उसके अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस किया। इसी तरह कोई वायरस एंटर हुआ तो उसके अगेंस्ट एंटीवेनोम प्रोड्यूस करेंगे ये, ठीक है। तो वो जाके जो है वो उस मटेरियल को वहाँ से क्या करेंगे और रोकेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले डिफेंस सिस्टम देखा, उसके बाद हमने टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा आखिरी जो रह गया है कंपोनेंट एंटीबॉडीज, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।